Hello everyone, this is Vishal and very warm welcome to my YouTube channel English Grammar Platform। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर प्लेटफॉर्म में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसमें इंग्लिश पूछी जा रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। इनडेफिनेट प्रोनाउन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इनडेफिनेट प्रोनाउन। आज हम इनडेफिनेट प्रोनाउन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखिए ये इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए आपके सामने कुछ वर्ड दिख रहे हैं, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, somebody, anybody, nobody, everybody। इधर someone, anyone, no one, everyone। तो देखिए सभी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ये यूज होंगे थिंग्स के लिए, ध्यान रखना, वस्तु के लिए यूज हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे पर्सन के लिए। ये ध्यान रखना, ये जो वर्ड यूज होंगे पर्सन के लिए, और ये ऊपर वाले थिंग्स वाले होंगे थिंग्स के लिए। तो ये नोट डाउन कर लेना। अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। अभी याद कर लेना सैन बोर्ड। सर ये सैन बोर्ड क्या है। तो देखिए एस स्टैंड फॉर सम, ये ध्यान रखना, एस स्टैंड फॉर सम, एक ए स्टैंड फॉर एनी, एन स्टैंड फॉर नो, ई स्टैंड फॉर एवरी, बी स्टैंड फॉर हो जाएगा बड़ी, ओ स्टैंड फॉर हो जाएगा वन, और टी स्टैंड फॉर हो जाएगा थिंग। किस तरीके क्या है, देखिए इसकी जोड़ी बनेगी इन तीनों के साथ में, इसका पेयर तीनों के साथ बनेगा। जैसे सम बड़ी हो गया, फिर हो जाएगा सम वन, फिर हो जाएगा समथिंग। इधर हो जाएगा एनी बडी, एनी वन, एनीथिंग, नो बडी, नो वन, नथिंग, एवरीबडी, एवरी वन, एवरीथिंग। तो सेन बोर्ड से हमारा ये आ गया 12 प्रोनाउन निकल के आ गया, 12 इनडेफिनेट प्रोनाउन निकल के आ गया यहाँ पे। तो अब ध्यान रखना है, इतना रटने की जरूरत नहीं है आपको, सेन बोर्ड याद रख लेना तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आखिर इनडेफिनेट प्रोनाउन सर हमें पढ़ना क्यों जरूरी। तो देखिए इनडेफिनेट प्रोनाउन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन से, और 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ध्यान रखना। पेपर सेटर आपको छेड़ेगा 3 तरह से। कैसे सर, कि देखिए इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद वो अब देगा कि सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, तो आपको देखना पड़ेगा इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है वर्ड है, समबडी, नोबडी, एवरीबडी जो है वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल। सेकंड छेड़ेगा आपको इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, हम आगे देखेंगे इसमें। पहले अभी देखिए, फर्स्ट है समबडी हैज ऑब्लिक हैव स्टोलन माय बाइक। बताइए हैज आएगा हैव आएगा। अब वीडियो को पॉज करिए, मैं वीडियो कंटिन्यू रखता हूँ। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हैज, क्योंकि समबडी एक सिंगुलर प्रोनाउन है। ध्यान रखना, अभी बड़ी वाले और ये वन वाले जो वर्ड बताया मैंने, ये पर्सन के लिए यूज होंगे तो सिंगुलर रहेंगे। एवरी थिंग वाले वर्ड होंगे, ये भी सिंगुलर रहेंगे, बट ये हो जाएंगे थिंग्स के लिए, वस्तु के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैज, समबडी हैज स्टोलन माय बाइक, किसी ने मेरी बाइक चोरी कर ली। सेकंड हमारा नो बडी वॉज देयर टू सेव द ड्राउनिंग मैन। ड्राउनिंग मैन मतलब डूबता हुआ आदमी। तो इसका मतलब है कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था भैया डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए। तो अब बताइए इसमें, इसमें देखिए सेंटेंस पूरा राइट है क्योंकि आवाज आया है। अगर यहाँ वर हो जाता तो ये गलत हो जाता। तो आप ध्यान रखना है, नो बडी, समबडी, एवरीबडी, जितने भी वर्ड है, सम वन, नो वन, ये हमेशा सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, ये ध्यान रखना। ये सभी इन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। थर्ड है हमारा एवरीबडी शुड लव हिज ऑब्लिक देयर कंट्री। तो देखिए वर्ब का तो ठीक है, इसमें पूछ लिया, आगे आने वाला प्रोनाउन का। ये दूसरी कैटेगरी है, यहाँ से पेपर सेटर आपको फंसाने की कोशिश करता। एक तो आपने देख लिया, इसके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। अब यहाँ देखिए आप, फिर प्रोनाउन कैसा आएगा। तो सेंटेंस में पैरेलल स्ट्रक्चर चलता है वो तो ठीक है, बट ये एवरीबडी जो है ये सब सिंगुलर है, बढ़िया राइट हो जाएगा हिज, ये ध्यान रखना। तो देयर नहीं आएगा, हिज राइट हो जाएगा। फोर्थ है हमारा एवरीथिंग वाज ऑब्लिक वर प्रेजेंट देयर। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया आपको कि जो वर्ड हमेशा सिंगुलर रहेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन रहेंगे, तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एवरीथिंग वाज प्रेजेंट देयर, सब कुछ मौजूद था भैया वहाँ पे। फिफ्थ है हमारा एवरीथिंग हैज ऑब्लिक हैव। यहाँ दो इधर ध्यान रखना, तो आपको बताना है कौन सा राइट रहेगा। कि सर अभी आपने बताया कि एवरीथिंग और जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन आपने बताया हमेशा सिंगुलर रहेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैज, और इससे आगे आने वाला प्रोनाउन हो जाएगा हिज, ये भी सिंगुलर है। बट आप ध्यान रखना, ये आपको देखिए थिंग, एवरी थिंग है, एवरी वन नहीं, एवरी वन होता तो हिज लगा देते, वन होता है या बड़ी होता तो बढ़िया, थिंग्स है एवरी थिंग,
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इट्स। एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशन, सभी चीज़ों की एक लिमिट होती है भैया, ध्यान रखना। एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशन। तो ये ध्यान रखना, अभी थिंग और बडी में कंफ्यूज करवाते हो। थिंग अगर आ गया तो इसका प्रोनाउन बनेगा इट्स और इट, ध्यान रखना। एवरी वन ऑफ द गर्ल्स हैज़ पेड हर ऑब्लिक देयर ट्यूशन फीस। तो बताइए कौन सा राइट रहेगा। किस तरह भी आपने बताया एवरी वन के साथ हम हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे आगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हर। देयर गलत हो जाएगा यहाँ पे। सेवंथ है हमारा एवरी वन ऑफ देम रिसीव्ड वंस ऑब्लिक हिज प्राइज। तो देखिए फिर अगेन एवरी वन के साथ हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिज। वंस नहीं आएगा। देखिए वंस कब आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए। एट्थ है हमारा वन शुड डू हिज ऑब्लिक वंस ड्यूटी। जब भी इनडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे वन अगर एज ए प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है, तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन लगेगा वन, और पॉजिटिव केस की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें, तो हम लगाएंगे वंस, ना कि हिज, ये ध्यान रखना। तो वंस राइट हो जाएगा यहाँ पे। इस कॉन्सेप्ट से बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ध्यान रखना। तो हम नोट डाउन कर लेना, जब भी वन एज ए प्रोनाउन यूज होगा तो हम इसके बाद जब प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वन लगाएंगे, और पॉजिटिव केस की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम लगाएंगे वंस, हिज नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। नाइन्थ है हमारा समवन हैज डन हिज ऑब्लिक वंस ड्यूटी। तो देखिए यहाँ समवन है, वन तो है इसमें, बाकी आगे सम लग गया, और यहाँ केवल वन था, तो समवन के साथ हम लगाएंगे हिज, ना कि वंस। तो ऐसा आपको फंसाने की कोशिश करी जाएगी, ध्यान रखना आप। तो रटना नहीं, हमें समझने की कोशिश करना है किसके साथ क्या लगेगा। देखिए क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करवाया जाता है, क्योंकि हम क्या रटते हैं, रटना क्या मतलब, ये सही बात है कि ये सब सिंगुलर है, ध्यान रखना, रटने वाली बात नहीं है, ये सभी सिंगुलर है, बट जब हम इनका टैग बनाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएंगे, क्यों, ध्यान रखना। देखिए एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, जब बडी और वन वाले प्रोनाउन यूज होंगे, तो बस क्वेश्चन में ऐसे टैग पूछा जाएगा, क्वेश्चन टैग बनाना रहेगा आपको। तो बेसिक होता क्या है कि जब नेगेटिव सेंस स्टेटमेंट रहता है तो हम बनाते पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहता है तो हम बनाते नेगेटिव। वो रूल से इसमें फॉलो होगा। यहाँ भी हमें बनाना पड़ेगा इसका नेगेटिव, बट एवरीबडी जो है, इसका अभी तक हमने क्या देखा, आगे प्रोनाउन यूज हो रहा था हीज, और हीज हम किसके लिए लगाते हैं, ही के लिए। अगर इसका हम टेक बनाएंगे तो हमें लगाना चाहिए ही, जो कि यहाँ दे रखा सेकंड वाले में, बट यहाँ ये राइट हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एवरीबडी और एवरीवन वाले वर्ड जब ये यहाँ यूज होंगे बडी और वन वाले टेग में, तो ये दे में कन्वर्ट होंगे, ध्यान रखना। सही सुना आपने। जब भी एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीवन, एनीबडी, जब ये एज ए प्रोनाउन यूज होंगे और हमें क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन मिलेगा, तो हम कन्वर्ट करेंगे दे में, और इसके अकॉर्डिंग यूज हो जाएगी प्लूरल वर्ण दे। तो हमारा राइट हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सब हमने अभी तक पढ़ा कि सिंगुलर है, बट जब क्वेश्चन टैग में यूज होगा तो प्लूरल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 11th हमारा एवरीथिंग वाज प्रेजेंट देयर वाजंट इट। क्या क्वेश्चन सही है कि सर, अभी तो आपने बताया कि एवरीवन, एवरीबॉडी ने ये सब सिंगुलर है, बट जब एज ए टैग में यूज होंगे क्वेश्चन टैग में, तो ये प्लूरल हो जाएंगे। तो देखिए थिंग वाले वर्ड नहीं बताया मैंने, बडी और वन वाला बताए हैं, तो थिंग वाले जब आएंगे तो सिंगुलर ही रहेंगे, तो इसका ईट हो जाएगा, वाजंट इट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, करेक्ट सेंटेंस है बिल्कुल। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें, कि कहाँ हम दे करेंगे और कहाँ इट करेंगे। तो थिंग वाले आप ध्यान रखना है, वस्तु के लिए यूज़ करेंगे इट, और जब पर्सन की बात होगी समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एनीवन, तो हम करेंगे इसका दे, और दे के बाद वर्ब हो जाएगी प्लूरल। नो बडी वॉज अवेलेबल इन द ऑफिस, ऑफिस में कोई भी अवेलेबल नहीं था भैया, तो इसका आप टेक क्या बनाओगे। फर्स्ट है वाजंट ही, सेकंड है वाज ही, थर्ड है वर दे। आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो हम बनाएंगे नेगेटिव, और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, तो बिल्कुल सही है। बट यहाँ स्टेटमेंट नेगेटिव, ध्यान रखना है, नो बडी नेगेटिव है, नो बडी में नोट छुपा हुआ है, ध्यान रखना। नो बडी हो गया, नथिंग हो गया, नन हो गया, ये सब नेगेटिव सेंस देते हैं, तो हम इसका टेक बनाएंगे पॉजिटिव, तो हमारे दोनों गलत हो जाएंगे, और इसका बनेगा फिर दे, तो ये राइट हो जाएगा, ध्यान रखना आप। क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होता है कि नो बडी के अकॉर्डिंग हम लगा देते ही, और ही के अकॉर्डिंग लग जाता वाज ही, बट यहाँ गलत हो जाता। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है टेक में, जब इनडेफिनेट प्रोनाउन के क्वेश्चन
क्वेश्चन टैग में पूछे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल बनाए हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर की बेनिफिशियल वीडियो बनाता रहता हूँ, जो आपके अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे।